अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, ये मेरे लिए इंतहाई एहसास और शरफ़ की बात है कि मैं इस मुबारक मजलिस में हाजिर हूँ। ख़त्म क़ुरान, तकमील क़ुरान की ये मुबारक मजलिस, इसमें शिरकत हर मोमिन के लिए बाइस सआदत है और मैं भी अपने लिए इसको इंतहाई शरफ़ और एज़ाज़ की बात समझता हूँ। मौलाना मोहम्मद सलीम साहब मोहतमीम मदरसा हादा ये मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझे इन्होंने यहाँ आने की दावत दी। मैं अपने आप को इसका अहल नहीं समझता, इसलिए कि माशाअल्लाह हज़रात अकाबिर उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं। ऐसे ऐसे उलमाए किराम भी यहाँ मौजूद हैं कि जो मेरे असातिज़ा का दर्जा रखते हैं। इन हज़रात के सामने लब कुशाई करना मैं इसको एक बड़ी जसारत समझता हूँ, लेकिन मौलाना मोहम्मद सलीम साहब ने जब इंतहाई इसरार किया तो मैंने इस दावत को इस वजह से भी कबूल कर लिया कि ये बर्मी कॉलोनी जो यहाँ आबाद है, ये हमारी नज़रों में आबाद हुई और इस सिलसिले में मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना नूर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल के बानियान में शुमार किए जाते हैं और दारुल के नाज़िम अव्वल भी रहे। दारुल के रोज़े अव्वल से लेकर अरसा दराज तक वो दारुल के नाज़िम अव्वल की हैसियत से इंतहाई अहम और बुनियादी खिदमत अंजाम देते रहे। मेरे वालिद मोहतरम बताते थे कि इस बर्मी कॉलोनी का आगाज़ कैसे हुआ। उनसे भी हमने ये वाक़या सुना और ख़ुद देखा भी। मेरी अगरचे उम्र उस वक़्त कम थी और मैं उस वक़्त छोटा बच्चा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी उम्र थी कि उस दौर की बातें अभी तक जहन में नक्श हैं। वाले साहब फरमाते थे कि जब बर्मा में मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम की इंतहा हो गई और मुसलमानों ने वहाँ से हिजरत करना शुरू की, मजबूर हो गए, हालात ऐसे बना दिए गए कि मुसलमान अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हुए और वो हिजरत करके बेसर सामानी के आलम में पाकिस्तान आए। तो उन्हीं काफ़िलों में एक छोटा सा काफ़िला कुछ उलमा पर मुश्तमिल था जो वालिद साहब के जानने वाले भी थे। वालिद साहब ने उनको वक्ती तौर पर आर्जी ठिकाने के तौर पर दारुल में इजाज़त हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह से दिलवाई कि इन हज़रात को, ये मुहाजिरीन हैं और कसम पुरसी के आलम में, इनको यहाँ कुछ अरसे रहने की इजाज़त दे दी जाए। तो दारुल के मशरिक़ी जानिब जो मैदान खाली था, वहाँ उन हज़रात ने चंद झुग्गियाँ डालकर अपना आर्जी पड़ाव कर लिया। फिर मुहाजिरीन की आमद का सिलसिला थमा नहीं, बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया और ये अंदाज़ा हुआ कि जो है छोटी सी जगह इन हज़रात के लिए नाकाफ़ी होगी। तो ये मैदान, ये केरिया के बाद ये जो मैदान जिस पे आज ये बर्मी कॉलोनी वाक़ है, ये एक वसी और अरीज़ खाली मैदान था। वालिद साहब ने इस मैदान के लिए कोशिशें शुरू की और उस ज़माने के जो अरबाब हल्ल अक़्द थे, अरबाब हुकूमत थे, उनसे बातचीत की, उनसे मुज़ाकरात किए और इन हज़रात की कसम पुरसी का तज़किरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की मंजूरी हासिल की कि ये हज़रात जो हैं यहाँ पर अपना पड़ाव कायम कर लें। तो जो हज़रात दारुल में थे वो भी इस जगह मुंतकिल हो गए और जो मुहाजिरीन मुसलसल आ रहे थे बर्मा से हिजरत कर करके, उनको भी यहाँ मौका मिल गया कि वो यहाँ पर जो है अपने घर कायम करें। शुरू में मुझे याद है कि ये लकड़ी की पतली पतली परतें होती थी, उनसे जो यहाँ पर रहने वालों ने अपनी झुग्गियाँ कायम की।
कच्ची झुग्गियां जो बारिश से भी पूरी तरह हिफाजत फराहम नहीं कर सकती थी, और जो है लेकिन रफ्ता रफ्ता अल्लाह ताला ने जो है बरकत दी और तरक्की दी, और वो कच्ची पक्की झुग्गियां जो हैं वो पुख्ता इमारतों में तब्दील होती चली गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस आबादी के बसाने में मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना नूर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का भी एक अजीम किरदार है, और मैं समझता हूँ कि ये यकीनन उनके लिए सदक़ा जारिया है। इस निस्बत से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी इस बस्ती से बहुत ताल्लुक़ है और बहुत मोहब्बत है। वालिद मोहतरम के एक खालाजाद भाई थे हज़रत मौलाना मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो दारुल देवबंद के फाजिल थे। वो भी उन मुहाजिरीन में हिजरत करके यहाँ तशरीफ़ लाए, और उन्होंने भी इसी बस्ती में जो है अपनी क़यामगाह जो है तैयार की, और यहाँ वो मुकीम हो गए। और उनकी कोशिशों से और वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों से उस वक़्त सबसे पहले मदरसे की बुनियाद यहाँ पर डाली गई, जो गालिबन दारुल अशरफिया के नाम से आज भी मौजूद है, और ये मदरसा भी इन सब हजरात के लिए सदक़ा जारिया है। वालिद साहब उस ज़माने में मुझे याद है कि शहर से मुख्तलिफ अहले खैर हजरात को पकड़ पकड़ के लेके आते थे कि आप लोग जो है यहाँ पर काम करें, यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, यहाँ पर जो है मुसलमान इंतहाई मोहताज हैं और ज़रूरत का शिकार हैं, उनकी मदद की जाए, और जो भी वसाइल इनके ऊपर खर्च किए जा सकते हैं वो खर्च किए जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से अहले खैर हजरात, उनमें से एक नाम मुझे याद आ रहा है हाजी सलाहुद्दीन साहब, जो है वो जो है उनका वो बड़े ताजिर थे और अहले खैर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। तो वो वालिद साहब के साथ बकसरत यहाँ आया करते थे और यहाँ के लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। अल्लाह ताला इन सब हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए और इनकी कब्रों को नूर से भर दे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकान अता फरमाए। बाकी ये मदरसा देखकर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई कि इस मदरसे ने माशाअल्लाह बहुत तरक्की की, और एक अहम फरीदा जो उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर अल्लाह ताला ने आयद किया था, और वो फरीदा क्या था? वो फरीदा ये था कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये दुनिया हमारे लिए आजमाइश की जगह है। अल्लाह ताला ने इसको इंसानों के लिए दारुल इम्तिहान बनाया, और इस दुनिया के अंदर हमें अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी, और अल्लाह ताला की रज़ा का इल्म बग़ैर वही के नहीं हो सकता। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने वही का सिलसिला जो है तमाम उम्मतों में जारी रखा, और जो है हर उम्मत के अंदर अल्लाह ताला ने एक नबी को और रसूल को मबऊस फरमाया, और उसके ऊपर अपनी किताब नाजिल की और अपनी वही नाजिल की, जिससे ये पता चलता था कि इंसानों को इस दुनिया में रहते हुए किस तरह अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। और ये सिलसिला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जाकर ख़त्म हुआ, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान शरीफ को नाजिल फरमाया। और इस कुरान शरीफ के बारे में और उम्मत मुहम्मदिया के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में ये इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही। कि जिन लोगों को हमने ये कुरान शरीफ अता किया है, ये लोग यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, ये कुरान शरीफ की ऐसी तिलावत करते हैं जो इसकी तिलावत का हक है। कुरान शरीफ की तिलावत का हक क्या है? हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि कुरान शरीफ की तिलावत का हक तीन तरीकों, तीन सूरतों में पूरा हो सकता है, और वो ये है कि पहले तो कुरान शरीफ को सही अदायगी के साथ, सही तरीके से, तजवीद के साथ जो है सही सही पढ़ा जाए,
अल्फाज से, यानी अपने मुंह से, अपनी ज़ुबान से कुरान शरीफ को उसके क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक, इल्म तजवीद के मुताबिक सही अदायगी के साथ, सही मखारिज के साथ इसकी तिलावत की जाए। ये सबसे पहला दर्जा है। उसके बाद दूसरा दर्जा ये है कि कुरान शरीफ को जब सही सही पढ़ना आ जाए, सही अदायगी के साथ पढ़ना आ जाए, तो उसके बाद कुरान शरीफ को समझने की कोशिश की जाए और कुरान शरीफ को समझा जाए कि अल्लाह ताला ने इस किताब के अंदर क्या पैगाम हमारे लिए भेजा हुआ है। उसके बाद तीसरा मरहला ये आता है कि कुरान शरीफ को समझकर जो हमने उसका इल्म हासिल किया उसके मुताबिक अमल भी किया जाए। दुनिया के हमारे तमाम आमाल, हमारी पूरी जिंदगी वो कुरान शरीफ की तालीमात के सांचे में ढल जाए। ये वो तीन बुनियादी काम हैं कि जो उम्मत मुहम्मदिया के जिम्मे अल्लाह ताला ने किए हैं, और इन तीन कामों के बगैर हम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इसी आयत में बात इरशाद फरमाई है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती उलाइका युमिनून बिही। जो हक़्क़ तिलावत अदा करते हैं वही दर हकीकत मोमिन हैं। तो ये हमारे ईमान का ये लाजमी हिस्सा है कि कुरान शरीफ को हम सही सही पढ़ें, सही अदायगी के साथ, सही मखारिज के साथ पढ़ें और फिर उसके बाद समझें और फिर उसके ऊपर अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे के अंदर जो पहला मरहला है, जो पहला हक है कुरान शरीफ का सही तिलावत का, वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को सिखाया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कुरान शरीफ इस दुनिया की अजीम नेमत है। कोई नेमत कुरान शरीफ की नेमत का मुकाबला नहीं कर सकते। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो अपने आप को कुरान शरीफ के पढ़ने पढ़ाने में मसरूफ रखते हैं, मशगूल रखते हैं। खुशकिस्मत हैं वो माँ बाप जिनको अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी कि वो अपने बच्चों को कुरान शरीफ की तालीम में लगाएं, कुरान शरीफ को पढ़ना सिखाएं और फिर कुरान शरीफ को समझना सिखाएं और फिर कुरान शरीफ के ऊपर अमल करने की तरगीब दें। खुशकिस्मत हैं ये सब लोग और ये मदरसे वाले, यहाँ के असातिज़ा और तलबा। अल्लाह ताला हम सब को जो कुरान शरीफ की तालीमात के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक मरतबा फिर मौलाना सलीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस कीमती महफिल में उन्होंने मुझे हाजिर होने का मौका अता फरमाया और ये सआदत अता फरमाई। जज़ाहुमुल्लाहु खैरन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।